मटेरियल के चैप्टर में अच्छी चीज़ ये है कि कंपैरेटिवली आसान चैप्टर में से है और इसमें से ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह 3 आएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप लोग करना चाहें तो सिर्फ इस चैप्टर को करने से आप पास हो सकते हैं। और एक और चीज़, थ्योरेटिकल पोर्शन का जो पार्ट में आता है कि जी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो हमने करने होते हैं, इसमें से एक पार्ट उसका भी आता है थ्योरी का क्वेश्चन। थ्योरी के क्वेश्चन। तो ये कह लें 40 से लेकर 50 नंबर तक का ये एक चैप्टर है। जो आप लोग कहते हैं आसान है, तो आसान को इतना आसान बना लो कि इसमें नंबर ही ना कर सकते। ये वो लाइफो फाइफो और वो जो इन्वेंटरी वाला चैप्टर, इसके अंदर कई चीज़ें हैं। मसलन पहले क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, शायद 16 तक, ये पोर्शन कहलाता है इन्वेंटरी सिस्टम। 15 तक। इससे मशहूर मारूफ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है लाइफो और फाइफो। ओके सर। एक कार्ड है, कार्ड बनता है और ये प्रैक्टिकली तौर पर इस्तेमाल होता है कंपनीज में कि जो स्टोर कीपर है वो अपने माल को किसी तरतीब से रखता है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इकट्ठा कर दिया गया। कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे डे टू डे मटीरियल के रेट बढ़ रहे हैं, तो सस्ती चीज़ें अलहदा, महंगी चीज़ें अलहदा। तो ये जो सिस्टम है माल को रखने का, मटेरियल को रखने का और उसको इशू करने का तरतीब से, ये लाइफो फाइफो कहलाता है, मशहूर ये कहलाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर इसके 6 सवाल हैं, 21 तक होगा या 22 तक होगा। वो है डिफेक्टिव एंड स्पॉइल गुड्स। यस। ये बेसिकली जनरल एंट्रीज हैं, जनरल एंट्रीज हैं और जनरल एंट्रीज भी एक पैटर्न की हैं। आजकल एक क्वेश्चन इसमें से आता है, पहले इस क्वेश्चन में से एक आता था, अब क्वेश्चन इसमें से आने लग गया। तो अगर वो रिप्लेस भी करे तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस करेगा, या ऐसे दे देगा या ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो ये 20 मार्क्स के 2 पोर्शन है। कह रहे कि 20 मार्क्स से आपके 21 क्वेश्चन तक 20 मार्क्स है, यानी कंपलसरी है, दोनों आएंगे लाजमी। कंपलसरी कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादातर पैटर्न यही कहता है कि इसमें से आता है। एक मतलब पेपर वाले ने अगर बिल्कुल ही मटेरियल से कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो तुम मुझे कहोगे कि जी सर इसमें तो कंपलसरी आता था। तो बाज़ कंपलसरी कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है पूरा का पूरा जो पेपर है वो 9वें और 10वें चैप्टर से दे दो। इसलिए कोई चीज़ मिस नहीं करनी, इस मरतबा कोई चीज़ मिस नहीं करनी। हमें चीज़ें आती हैं तो हमारी स्पीड निस्बतन तेज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़, तो क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू होगी और ये जाएगी 6-7 सवाल से। क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये EOQ जिसे कहते थे 2 × AR × OC डिवाइडेड बाय CC। यस यस। एक अंडर रूट वाला जिसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये वो है। सबसे आसान पोर्शन ये। अब वो क्या करता है, एक क्वेश्चन या तो कंप्लीट इससे ले लेता है या इससे अगले जो है इससे ले लेता है। बाज़ मरतबा क्या करता है, बाई पार्ट्स बनाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन इससे ले लेगा, 10 का इससे ले लेगा। ये 28 से लेकर 37 तक ये इन्वेंट्री लेवल से क्वेश्चन। तो ये कह लें कि एक क्वेश्चन इधर से है और एक क्वेश्चन इधर से आएगा। इन्वेंट्री लेवल्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन है। कहा जाए तो सबसे टफ पोर्शन ये है, जो कि शायद सारा फार्मूला बेस है। जब आप लोग करते हैं तो ये टोटल क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व हो जाता है। लेकिन कहा जाए इस चैप्टर का मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है।
हम आगाज़ करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। ये आसान है। हमें पूरे साल में कुछ माल चाहिए, मटेरियल चाहिए चीज़ें बनाने के लिए। कितना मटेरियल ख़रीदें, क्या क्वांटिटी हो कि हम मटेरियल ख़रीदें और हमें उसमें बचत हो जाए। फ़र्ज़ करें अगर मैंने पूरे साल में, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 1000 पीस। अब 1000 कैसे खरीदें? इकट्ठे खरीद लें। जब इकट्ठे खरीदेंगे तो पूरा साल तुम्हारा वो माल पड़ा रहेगा। हो सकता है दुनिया इतनी तेज़ से चेंज हो, वो मटीरियल कोई ले ही ना। कई चीज़ें ऐसी हैं कि लोग छोड़ जाते हैं। किसी बंदे ने नोकिया 3310 रखा उस स्टॉक में, तो जब एंड्रॉयड आया उस बेचारे की तो वैल्यू ख़त्म हो गई। तो स्टॉक क्या करना है उसने रखे? तो इतना स्टॉक रखें कि आपको पता हो कि भाई मैं इसे निकाल लूँगा। फिर अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स कहती है जब भी आपने मटेरियल ख़रीदना है आपने लोन लेके ख़रीदना है। आपने कर्जा लिया, 1 जनवरी को हम कहते हैं जी कर्जा लिया, 1000 हमने पीस बनाने थे, उसका मटेरियल ख़रीद लिया। अब कर्जा वापस कैसे होगा? चीज़ें बनेंगी, बिकेंगी, तो हम पैसे वापस देंगे उसे। अब बैंक वाले को तुम दिसंबर में जाके पैसे दोगे तो तुम्हें सूद ही पड़ता रहेगा इतने ज़्यादा। तो तुम्हें ज़्यादा माल मंगवाना नहीं चाहिए। तब ज़्यादा नहीं मंगवाना चाहिए क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पड़ती है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरी करना, सामान को अपने साथ रखना, सामान को रखने का खर्चा होता है। अगर हम इसमें पेरिशेबल गुड्स की बात करें, कोई सब्ज़ी है, कोई फ्रूट्स हैं, बेमौसमी मिलती हैं। आजकल देखा है गर्मियों में गाजरें मिलती हैं, लाल रंग की नहीं होती, ऑरेंज कलर की होती है, स्टोर हुई नहीं सारी। अब जो स्टोर होंगी तो ऐसा थोड़ी है कि छत पे फेंक दी, स्टोरेज पड़ी नहीं है। बाकायदा तौर पे प्रॉपर उसे कोल्ड स्टोरेज हाउसेज में, जहाँ पे ठंड होती है, एक टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। और टेम्परेचर कंट्रोल करना, बिजली का बिल भी आएगा, उसके लिए मशीनरी भी इन्वॉल्व होगी, कोई चौकीदार भी रखा जाएगा। तो ये सारे कैरिंग कॉस्ट है। तो जितनी देर तक तुम्हारा सामान पड़ा रहेगा तुम्हें कौन सी कॉस्ट पड़ेगी? कैरिंग कॉस्ट। तो पूरा साल के लिए माल इकट्ठा नहीं मंगवा सकते। हालांकि बल्क क्वांटिटी मंगवाने से हो सकता है सस्ता मिल जाए। आप कहते हैं जी हम थोड़ा थोड़ा करके मंगवा लेते हैं। जब थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएंगे तो आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, और ऑर्डर करने का खर्चा। किसी से जब तुम्हें माल मंगवाना है तो पहले पता करो कि माल सस्ता कहाँ से मिलता है। सस्ता माल का पता करने के लिए या तो कोई एम्प्लॉय जाएगा या खुद तुम जाओगे। इधर से पता किया, उधर से पता किया, उधर से पता किया, सस्ता रेट कहाँ पे है? नहीं जाते हम फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने से फ़ोन का खर्चा तो होगा। ये सारे मामलात जितनी मरतबा तुम ऑर्डर दोगे उतनी मरतबा तुम्हें ऑर्डर खर्चा करना पड़ेगा। अगर एक मरतबा ऑर्डर करते हो तो कैरिंग कॉस्ट पड़ती है, और इससे बचना चाह रहे हो तो बार बार ऑर्डर करो तो ये खर्चा पड़ेगा। तो अकाउंटिंग ने एक सिस्टम निकाला कि हम कौन सा ऐसा ऑर्डर करें कि हमें इन दोनों से कम नुकसान हो। उसके लिए क्या बन गया? इकोनॉमिक ऑर्डर। कि ऐसा माल का ऑर्डर करें जिसमें हमें बचत हो। इसकी चौथी रिक्वायरमेंट होती है पर यूनिट कॉस्ट। कुछ चीज़ें होती हैं ना बड़ी रेडीमेड तैयार होती हैं। खाने की कोई चीज़ आप बनाएं घर में कि इंसान कहे कि इंस्टेंट बन जाए और बंदे का कुछ ना कुछ गुजारा हो जाए, उसमें नूडल्स होते हैं, जल्दी बनते हैं। इसी तरह ये तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन है जो नूडल्स की तरह है, जल्दी से हल होता है। तो इस क्वेश्चन को पेपर में पहली प्रायोरिटी देनी है। पेपर में क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले इसको पकड़ना।
का फार्मूला क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू फार्मूले का है इनटू AR। AR मीन उसके बाद multiplied by OC। OC मीन order loss divided by PU divided by डिवाइडेड बाय PU multiplied by कैरिंग कॉस्ट। multiplied by कैरिंग कॉस्ट क्या चीज़ होती है? परसेंटेज ऑफ PUC Yes. multiply और होल अंडर रूट। yes अच्छा पेपर में तुमने ये नहीं लिखना अंदर इस